ठीक है। वॉइस मिल रही है ना मेरी अब? वॉइस मिल रही है? हाँ। ठीक है। तो कल लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था क्लास सेलेक्टर्स के बारे में। और देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। ये सीएसएस का लास्ट लेक्चर होगा। और आज से ही हम लोग जावा स्क्रिप्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। शाम 5 बजे से, पता है ना? तो शाम 5 बजे से आपके जावा स्क्रिप्ट यानी कि नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे हम। आज शाम 5 बजे से जावा स्क्रिप्ट की भी क्लासेस चलेंगी। ओके। चलो आते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर देख लेते हैं क्या क्या आपने पढ़ाया था मैंने, और क्या क्या आपने पढ़ा है। लास्ट लेक्चर में ये हम लोगों ने देखा था क्लास सेलेक्टर्स के बारे में, और मार्जिन पैडिंग। हाँ, मार्जिन पैडिंग देखा था, होवर सीएसएस देखा था। मार्जिन पैडिंग, होवर सीएसएस आपने देखा था। और क्लास सेलेक्टर्स देखा था। देख लेते हैं एक बार सिलेबस, और क्या क्या टॉपिक बच गया है आपका, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो आते हैं आईडब्ल्यूटी पे। और सीएसएस में मैं बात करूं, सीएसएस में मैं बात करूं तो ये है आपका सीएसएस वाला चैप्टर। और इसमें हम लोगों ने इसको कवर किया था, बॉक्स मॉडल इन सीएसएस, यानी कि मार्जिन, बॉर्डर एंड पैडिंग। इसको हम लोगों ने कल देखा था। फॉन्ट वेट, अच्छा फॉन्ट वेट को भी देख लेते हैं। फॉन्ट साइज आपने पढ़ा हुआ है। फॉन्ट स्टाइल को भी देख लेते हैं। फॉन्ट फैमिली आपने पढ़ा हुआ है। टेक्स्ट अलाइन के कितने वैल्यू, टेक्स्ट अलाइन के कितने वैल्यू होते हैं बता दो मुझे आप। 4 वैल्यू बताया था ना, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपने पढ़ा है। बैकग्राउंड इमेज आपने पढ़ा है। एक मिनट। ठीक है। सेलेक्टर्स, अच्छा, सीएसएस सिंटैक्स इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल सीएसएस देखा है। क्लास सेलेक्टर पढ़ लिया कल। आईडी सेलेक्टर पहले से पढ़ लिया है। ठीक है। सीएसएस सेलेक्टर में ग्रुप सेलेक्टर भी आपने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार और देख लेंगे। चलो, ग्रुप सेलेक्टर के अलावा यूनिवर्सल सेलेक्टर भी आपने कल देखा था, यानी कि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, बॉडी सेक्शन के अंदर प्रेजेंट सारे टैग को सेलेक्ट कर लेता है। अच्छा एक मिनट, रिकॉर्डिंग लगाया ना कि नहीं लगाया? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो। तो ये है। और कलर कलर प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ा है। तो इसमें हम लोग को क्या बचा हुआ है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल बचा हुआ है। और फॉन्ट स्टाइल के अलावा फॉन्ट वेट बचा हुआ है। दो प्रॉपर्टी ये है। और सेलेक्टर्स में आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर आपने देखा था। यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। हाँ। हाँ। ठीक है। तो ये देखेंगे, प्लस आपका सी एस एस पी स्यूडो क्लासेस देखेंगे। ये सेलेक्टर भी है, यानी कि पी सी एस एस पी स्टूडियो क्लासेस, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल कवर कर लेते हैं। फॉन्ट वेट कवर कर लेते हैं। और टेबल टैग को देख लेते हैं। बस ये टॉपिक आपका HTML और CSS वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे, आज से अब स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, फ्लो कंट्रोल। अब देखो इसमें क्या है ना, कि अगर इसको आप पढ़ने जाओगे, मैं बताऊं, अगर जावा स्क्रिप्ट में भी मैं बात करूं, तो जावा स्क्रिप्ट में देखो, जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखना है। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, कितने टाइप से इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। डेटा टाइप, डेटा टाइप, ऑपरेटर, फ्लो कंट्रोल, जो ये सब है ना, ऑपरेटर एंड फ्लो कंट्रोल। एक मिनट। हेलो। तो ये आपने देखा। और देखो मैं बात करूं, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, फ्लो कंट्रोल, ये सी की सी में आपने पढ़ा होगा। तो वही ऑपरेटर, वही फ्लो कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर और फ्लो कंट्रोल ये तो बेसिक चीजें हैं, आपने सी में पढ़ा होगा। अगर इसको मैं पढ़ाने लगूंगा तो फिर तो इसी में बहुत टाइम लग जाएगा।
तो इसको हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली। आप हम इसको पढ़ाने वाले नहीं है, हम पढ़ाने वाले हैं वेरिएबल इसमें कितने, जो जो इसके स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट की चीजें हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ऑपरेटर फ्लो कंट्रोल आपने सी में पढ़ा होगा, इसको हम लोग यूज करके देख लेंगे कैसे यूज होता है ना। इस तरीके से आपका जो चीजें हैं आपका ये जो IWT है 23 तारीख से पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को डिटेल में देखना है फंक्शन, फंक्शन कैसे बनाते हैं, कॉलिंग ऑफ फंक्शन विद पैरामीटर, एडिंग जावास्क्रिप्ट टू वेब डॉक्यूमेंट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, इसमें ये भी देखेंगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट भी हो जाएगा। उसके बाद जे क्वेरी, जे क्वेरी में भी कुछ खास आप में है नहीं। जे क्वेरी कॉन्सेप्ट को देखना है, एडिंग जे क्वेरी टू वेब पेज, कैसे वेब पेज में जे क्वेरी को ऐड करते हो, जे क्वेरी सेलेक्टर्स क्या होते हैं, आपने CSS सेलेक्टर पढ़ा है तो वहां पे भी सेलेक्टर में बहुत दिक्कत नहीं होगी, बस डॉलर फंक्शन के अंदर सेलेक्टर पास करना होता है। जे क्वेरी इवेंट मेथड कौन कौन से होते हैं। जे क्वेरी इफेक्ट्स में आपके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपने दिया है हाइड, शो, फेड और स्लाइडिंग के। ठीक है ये, और उसके बाद इंसर्शन ऑफ हेडर एंड फुटर इन HTML पेज यूजिंग जे क्वेरी। बस ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बूटस्ट्रैप में भी बहुत सारा कुछ है नहीं, केवल आपका बटन है, कलर मैनेजमेंट है, कलर कौन कौन से होते हैं, बटन है, टेबल है, ड्रॉप डाउन है, नेविगेशन बार है, इमेजेस, पेजिनेशन, जंबो टर्न, अलर्ट, फॉर्म, प्रोग्रेस बार, ग्रिड, यूटिलिटी एंड फिल्टर, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। चलो आते हैं, तो आते हैं इस वाले टॉपिक पे जो हमारा छूटा हुआ है, पी स्यूडो क्लासेस। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है पी स्यूडो क्लासेस और एक होता है पी स्यूडो एलिमेंट। एक क्लासेस होता है, क्लास होता है, और एक होता है एलिमेंट, दोनों में। लेकिन आप में एलिमेंट नहीं है, पी स्यूडो एलिमेंट नहीं है, केवल क्लासेस टॉपिक में है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो पी स्यूडो एलिमेंट को भी देख लेते हैं। तो देखो कहने का मतलब ये है कि पी स्यूडो एलिमेंट में भी बहुत सारे कुछ होता है, बहुत सारे सेलेक्टर्स होते हैं। मैं ओपन करूं, एक मिनट, देखो चार्जिंग में निकालूं, तो पेज ओपन हो रहा है। जैसे पी स्यूडो क्लासेस और एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने कर दिया पी स्यूडो क्लासेस। पी स्यूडो क्लासेस में देखो क्या क्या होता है, एक होता है कॉलन लिंक। इसको पी स्यूडो एलिमेंट को देखो CSS देने के लिए, क्लासेस को CSS देने के लिए कॉलन का यूज करते हैं। कॉलन यानी कि इसको सेलेक्ट करने के लिए, एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए सिंटेक्स क्या होता है, आप लिखते हो सेलेक्टर कॉलन, एक कॉलन, जैसे होवर, होवर आपने पढ़ा था ना, तो वो क्या था, पी स्यूडो क्लासेस के अंदर ही आता है। सेलेक्टर, यहाँ पे सेलेक्टर कोई भी हो सकता है, कॉलन, और उसके बाद क्या होता है, पी स्यूडो क्लासेस। ठीक है, ये सिंटैक्स है। उसके बाद आप करली ब्रेसेस और क्या लिखते हो, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। क्या लिखते हो, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एंड कॉलन वैल्यू। तो पी स्यूडो क्लासेस कौन कौन से होते हैं, क्लासेस कौन कौन से होते हैं, सिंटेक्स तो ये है। तो देखो पी स्यूडो क्लासेस जितने भी होते हैं, कब अप्लाई होता है, उसके CSS कब अप्लाई होते हैं, जब यूजर इंटरेक्शन करता है उस एलिमेंट से, HTML एलिमेंट से। आप चाहते हो कि कोई हमारा ऐसा CSS है जो यूजर के इंटरेक्शन करने के बाद अप्लाई हो। कहने का मतलब कि हॉवर हॉवर CSS है, तो आपने एक बार CSS लिख दिया, वो अप्लाई नहीं होता है। जब कुछ उससे यूजर इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन करने का मतलब कि जब माउस उस पर ले जाते हो तब अप्लाई होता है, पता है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें ऐसे सेलेक्टर कौन कौन से आते हैं, तो एक होता है देखो लिंक, कॉलन लिंक, एक होता है विजिटेड, कॉलन कर दिया विजिटेड, एक हो दिया कर दिया एक्टिव, है ना, कॉलन एक्टिव कर दिया एक्टिव, एक कर दिया होवर। ठीक है, लिंक विजिटेड एक्टिव होवर, ऐसे कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, एक होता है फर्स्ट चाइल्ड, दूसरा लास्ट चाइल्ड,
ठीक है। लास्ट चाइल्ड एक होता है nth चाइल्ड, nth हाइफन चाइल्ड, ठीक है। nth चाइल्ड एक होता है nth चाइल्ड ऑड, nth चाइल्ड ऑड, ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन ठीक है। और nth चाइल्ड इवन, इतना ही हम लोग देखते हैं, nth चाइल्ड इवन। तो ये हमारे कौन से हैं, ये एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट कौन से हैं, ये है हमारा, ये हमारा है पी स्यूडो क्लासेस, पी स्यूडो क्लासेस। तो देखो क्या करना, ये एलिमेंट है अब इसके। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं पी स्यूडो एलिमेंट, पी स्यूडो एलिमेंट में जो देखो, और इसमें भी आप केवल इतना लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये चार लिख दो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। कौन कौन सा, लिंक, विजिटेड, एक्टिव एंड होवर, ये चार पी स्यूडो क्लासेस में लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, एनएच चाइल्ड, एनएच चाइल्ड ऑड, एनएच चाइल्ड इवन, ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है। पी स्यूडो एक क्लासेस होता है, एक होता है एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट वाले में सेलेक्ट करने के लिए सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको सेलेक्ट करने कैसे करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कॉलन का यूज करते हैं। यानी कि डबल कॉलन, यहाँ पे कॉलन यूज कर रहे हैं, देखो सिंगल कॉलन, और यहाँ पे यूज करते हैं डबल कॉलन का। जैसे हमने कर लिया सेलेक्टर, हालांकि ये सिलेबस में आपके नहीं है, सेलेक्टर डबल कॉलन, और यहाँ पे क्या, पी स्यूडो क्लासेस नहीं एलिमेंट। जैसे इसमें कौन कौन से सेलेक्टर्स आते हैं, तो डबल कॉलन आप कर सकते हो सिलेक्शन, डबल कॉलन कर सकते हो प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना है, तो ये आपके पी स्यूडो एलिमेंट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद डबल कॉलन, कॉलन आफ्टर, डबल कॉलन बिफोर, ये सारे सेलेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके आते हैं पी स्यूडो एलिमेंट में, और ये आता है पी स्यूडो क्लासेस में। तो पी स्यूडो क्लासेस आप में है, तो आप इसके चार चार के बारे में लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग एक करके देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो आते हैं एक पेज पे, इसको नोट्स में मैं सेव कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, बनाया है IWT, और IWT में HTML, HTML में मैंने सेव कर लिया पी स्यूडो क्लासेस डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो चलो आते हैं, एक हमने पेज बना लिया, पेज बना लिया, और मैंने कर लिया, चलो एंकर टैग पे ये अप्लाई होता है, मैंने कर लिया HTML हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग। हमने एक एंकर टैग बनाया, चलो AHREF इक्वल, हमने एंकर टैग बनाया। एंकर टैग में मैंने यहाँ पे कर दिया हैश। अभी हैश पास करने से क्या होता है कि ये करेंट पेज पे आपका, करेंट पेज को कॉल करता है। मैंने लिख दिया टेक फाइल, सिंपली मैंने एक लिंक बनाया और लिख दिया टेक फाइल, और चलो मैंने इसको सेव कर लिया। डेमो कितने हुए थे, 38, तो हमने कर लिया डेमो 39, डेमो 39.html, डेमो 39.html मैंने रन कराया। एंकर टैग है, अब इस पे मुझे पी स्यूडो क्लासेस को यूज करना है। बाय डिफॉल्ट देखो आपको पता है कि जैसे इसका एंकर टैग का बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और विजिटेड का कलर क्या होता है आपका, ये पर्पल कलर हो जाता है। लेकिन मुझे क्या करना है, हमें ये सारे पी स्यूडो क्लासेस यूज करने हैं। तो पी स्यूडो क्लासेस में देखो क्या करना है, लिंक का कलर हमने कर दिया स्टाइल, और स्टाइल की क्लोजिंग, और यहाँ पे मैंने कर दिया एंकर टैग का CSS देना है, एंकर ए कॉलन लिंक कर दिया, लिंक कर दिया, और लिंक में मैंने यहाँ पे कलर को कर दिया कुछ और, मैंने कलर कर दिया येलो। लेकिन देखो ये अप्लाई हो रहा है क्या,
हमने कर दिया ए कॉलन लिंक और कलर येलो कर दिया। हमने कलर येलो तो किया है, लेकिन ये देखो जो आपका लिंक एंकर टैग है वो विजिटेड, कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक बार आप विजिट कर चुके हो इसको। इसको एक बार आप विजिट कर चुके हो। अगर मैं इसी के नीचे एक और एंकर टैग बना लूं, देखो इस एक और एंकर टैग बना लिया, तो ये सब क्या है? वही एंकर टैग है। एक एंकर टैग आपने इसको विजिट कर लिया है। तो देखो मैंने क्या करना है, मैं इसको हटाता हूँ, एक नए पेज पे आता हूँ, और विदाउट विजिट किए वो विजिटेड लिंक आपका विजिटेड कलर आ रहा था। मैंने एक पेज बनाया देखना, और अब उसको विजिट मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं विजिट नहीं कर रहा हूं, मैं एंकर टैग कर लिया ए एच आर एफ इक्वल ए एच आर एफ इक्वल हैश, और इसकी क्लोजिंग कर ली। हमने सेम ऐसे बना लिया डेमो 39.html, डेमो 39.html 40 कर लेते हैं, डेमो 40.html बनाया। और मैंने यहाँ पे कर लिया अबाउट अस, कुछ भी लिख दिया। और देखो मैंने इसको रन कराया तो कलर क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है। अब इस पे विजिट नहीं किया हूं, ना ही क्लिक किया हूं। अब मैं इस लिंक का कलर चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने कर दिया स्टाइल, ये इंटरनल सीएसएस अप्लाई किया। इंटरनल सीएसएस अप्लाई करने के बाद और यहाँ पे आ जाते हैं एंकर कॉलन लिंक, और यहाँ मैंने कर दिया रेड कलर, कलर को कर दिया रेड। देखो कलर रेड कर दिया, तो अब हमारा कलर रेड ये आ रहा है। आ रहा है ना? पहले नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आपने एक बार विजिट कर चुके थे। मैं क्लिक करूं, अब देखो एक बार क्लिक कर लिया, अब कलर चेंज हो गया। तो एंकर टैग का बाय डिफॉल्ट कलर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। फिर हम चाहते हैं कि विजिट करने के बाद इसका कलर कैसा आ रहा है? पर्पल आ रहा है, इसको हमें चेंज करना है। तो आफ्टर विजिट आप कलर कैसा करना चाहते हो वो डिफाइन करना है। यानी कि एक बार क्लिक करने के बाद आप कलर उसका कैसा, यानी कि एक बार विजिट कर लिए तो उसका कलर कैसा होना चाहिए वो डिसाइड करना चाहते हो। यानी कि एक बार विजिट करने के बाद कलर कैसा होना चाहिए ये करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे विजिटेड, ए कॉलन विजिटेड। यानी कि विजिटेड जितने भी एलिमेंट, जितने भी एंकर टैग विजिटेड होंगे, जिस पे आपने क्लिक कर लिया है, जिस पे आपने एक बार विजिट कर लिया, उसका कलर क्या होगा? तो उसका कलर मैंने कर दिया येलो, उसका कलर मैंने कर दिया येलो। तो देखो क्या हुआ हमारा, अब इसका कलर क्या हो जाएगा? येलो हो गया, है ना? येलो हो गया। और विजिट नहीं, इस पे हम एक बार विजिट कर चुके हैं ना, एक बार क्लिक कर चुके हैं, तो इसका कलर येलो ही रहेगा। ओके ना? लेकिन अगर विजिट नहीं किया होता और लिंक को सीएसएस दिया है तो लिंक वाला अप्लाई होगा। क्लियर है? बोलो, बोलो भाई। तो एक बार विजिट आप कर चुके हो, उस पर क्लिक कर चुके हो, इसलिए कलर इसका क्या होगा? येलो ही होगा। ठीक है? एंकर टैग पे दिया है आपने, मैंने क्या किया, मैंने चलो इस पे एक्टिव लगाया, ए कॉलन एक्टिव। देखो कहने का मतलब ये है, मैं क्लिक कर रहा हूं इस पे, देखना क्लिक कर रहा हूं, कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है ना? एंकर टैग क्लिक किया, कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं एक्टिव होने पे ए कॉलन एक्टिव, कलर मैंने कर दिया रेड, कलर कर दिया रेड। देखो जब भी एक्टिव हो रहा है, जब भी क्लिक कर रहे हो तो कलर क्या हो रहा है? रेड हो जा रहा है। यानी एक्टिव जब भी आप क्लिक करोगे तो वो एक्टिव होगा। एक्टिव पे कलर क्या देना है? यानी कि जब जब आपका क्लिक हो रहा है तब एक्टिव आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। यानी कि एक्टिव जब आप क्लिक करने पे जो कलर देना चाहते हो, जब देखो हमने क्लिक किया कलर रेड दिखाया, क्लिक किया कलर रेड दिखाया, क्लिक किया कलर रेड दिखाया। तो इसको करने के लिए आपने, मैंने रेड किया था, रेड दिखा रहा है। मैंने एक्वा दे दिया तो अब एक्वा कलर, यानी कि एक्टिव लिंक का कलर क्या होगा वो डिसाइड करना है। देखो एक्वा आ रहा है, यानी कि जब भी क्लिक करते हो तो उसको बोलते हैं एक्टिव हो रहे हो, है ना? तो एक्टिव जब भी आपका एक्टिव एग्जीक्यूट होगा, एक्टिव हो रहे हो, तो उसका कलर जो भी देना चाहते हो वो आप कर सकते हो। होवर, होवर तो कल ही मैंने बताया था कि अब होवर कब एग्जीक्यूट होगा, आपको पता है जब उस पर माउस होवर करोगे, उस एलिमेंट पे, उस एंकर टैग पे जब माउस ले जाओगे तब आपका होवर वाला सीएसएस अप्लाई होगा। मैंने कर दिया कलर, और कलर मैंने कर दिया ऑरेंज। तो ये ऑरेंज कलर कब अप्लाई होगा? बताया था ना, ये ऑरेंज कलर कब अप्लाई होगा?
जब इस पे माउस होवर करोगे, जब इस पे माउस होवर करोगे, देखो ऑरेंज आया कि नहीं। तो ये आपका होवर है। तो ये आपके पी स्यूडो क्लासेस था, पी स्यूडो क्लासेस। लिंक आप, मैंने बताया ना कि यही चार लिख दो, क्लियर हो जाएगा, मार्क्स में मिल जाएंगे। लिंक, लिंक जो डिफाइन करोगे, ए कॉलन लिंक कर दिया तो ये बाय डिफॉल्ट एंकर टैग का कलर हो जाएगा, यानी कि जब जब विजिटेड आप विजिट उस पर नहीं किए हो तो वो कलर अप्लाई होगा। जब विजिट कर लोगे तो ये विजिटेड वाला हमेशा अप्लाई होगा। एक बार क्लिक कर दिया आपने तो यही वाला सीएसएस अप्लाई होगा। ये कब अप्लाई होगा, जब एक्टिव लिंक है, जब आपने क्लिक किया है, जस्ट क्लिक करने पे आपका ये वाला सीएसएस अप्लाई होगा। जब जब क्लिक करोगे ये वाला सीएसएस अप्लाई होगा। आप चाहते हो कि जब क्लिक करें तो उसका कलर चेंज हो जाए, है ना, तो ये वाला अप्लाई होगा। होवर सीएसएस कब होगा, जब उस पे जब तक आप उसका माउस कर्सर उसके ऊपर रहेगा तो ये वाला अप्लाई होगा। जब उस पे जब तक हमारा माउस कर्सर रहेगा तो ये वाला सीएसएस अप्लाई होगा। तो ये चार थे पी स्यूडो क्लासेस के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, पी स्यूडो क्लासेस। इसके अलावा और भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो हमें लिखना चार के बारे में ही है, पी स्यूडो क्लासेस। और इसके देखो हम नोट्स भी रेडी करा रहे हैं, नोट्स भी आपको दे देंगे, क्योंकि एक एक चीज अगर नोट करके मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा फिर पढ़ाऊंगा तो ना प्रैक्टिकल हो पाएगा, चीजों को समझ लोगे तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। क्योंकि फिर नोट लिखवाएंगे तो ये चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको क्यों यूज करते हैं बता दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। और मैं आपके लिए IWT का नोट्स भी रेडी करा रहा हूँ, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप वहां से भी उसको भी पढ़ के आप लिख सकते हो। ओके ना, बोलो। चलो, तो ये पी स्यूडो क्लासेस थे। अगर मैं बात करूं लिस्ट की, लिस्ट पढ़ा है ना आपने, लिस्ट बताओ भाई, कितने टाइप के लिस्ट होते हैं, तीन टाइप के, तीन टाइप के लिस्ट आपको बताए थे। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनीशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मैंने कर दिया डेमो, डेमो 41.html, डेमो 41.html। ओके, चलो, डेमो 41.html हमने कर दिया और यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया, यूएल और एल आई, यूएल एल आई। यूएल के अंदर मैंने कर ली एल आई टैग, एल आई, और इसकी क्लोजिंग मैंने कर लिया होम, हमने कर लिया अबाउट अस, कुछ भी ऐसे नाम दे दिया हमने, कुछ भी एल आई बना लिया, ऐसे मल्टीपल एल आई कर लिए। इसके नाम आप चेंज करते रहिएगा। हमने क्या करना है कि हमें, देखो इसमें सेलेक्टर्स में बहुत सारे बताए हैं, लिंक देख लिया, विजिटेड देख लिया, एक्टिव देख लिया, होवर देख लिया, देख लिया। अब हमें वो एलिमेंट एल आई का, हमें वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है, किसी भी टैग पे कर सकते हो जो फर्स्ट चाइल्ड हो, है ना। हम एल आई का वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है जो लास्ट चाइल्ड हो। हमें एल आई का वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ के इसके अंदर इंडेक्स पास करोगे। हमें दूसरा वाला एल आई सेलेक्ट करना है, हमें तीसरा वाला एल आई सेलेक्ट करना है, तो ये यूज कर सकते हो। हमें वो एल आई सेलेक्ट करना है जो ऑड ऑड पोजीशन पे है, तो आप एनएच चाइल्ड ऑड कर सकते हो। हमें इवन वाला सेलेक्ट करना है तो एनएच चाइल्ड इवन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे बनाया और चलो हमने नाम भी अलग अलग कर लिए। चलो मैंने ऐसे नंबर ही दे दिया, हमने कर लिया 1, हमने कर लिया 2, हमने कर लिया 2, हमने कर लिया 3। टेक्स्ट तो आप कुछ भी लिख सकते हो। हमने कर दिया 4, हमने कर लिया 5, हमने कर लिया 6। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट आपको बनाने हैं आप बना लीजिए। 7 हमने कर लिया। अब हमें वो एल आई सेलेक्ट करना है जो पहला चाइल्ड हो। तो पहला चाइल्ड कौन सा है बताओ मुझे, ये पहला वाला ना, ये पहला चाइल्ड है, ये लास्ट चाइल्ड है। तो हमें पहले वाले एल आई को सेलेक्ट करना है। तो पहले वाले एल आई को सेलेक्ट कर, एल आई की जगह पे आप टेबल भी यूज कर सकते हो, टीआर भी यूज कर सकते हो, टीडी भी यूज कर सकते हो, डिवीजन भी यूज कर सकते हो, किसी भी टैग को यूज कर सकते हो। डिवीजन मान लो आपने 5 बनाया है, 5 बनाया है, तो पहले वाले डिवीजन को मुझे सेलेक्ट करना है। फर्स्ट चाइल्ड जो डिवीजन है, किसी का तो चाइल्ड होगा, बॉडी का डिवीजन चाइल्ड होगा अगर बॉडी के अंदर बनाते हो तो हमें पहले वाले डिवीजन को सेलेक्ट करना है, या पांचवें वाले डिवीजन को सेलेक्ट करना है, या किसी इंडेक्स पास कर दें वो वाले डिवीजन को सेलेक्ट करना है। तो वो भी प्रोसेस है। देखो क्या करते क्या है, हमने कर लिया स्टाइल और स्टाइल की क्लोजिंग,
हमें पहला वाला एल आई सेलेक्ट करना है। तो अभी तो क्या करोगे, एल आई, हमने एल आई को सी एस एस दे दिया, हमने कर दिया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मैंने कर दिया कोई भी, हमने कर लिया नेवी, नेवी बैकग्राउंड कर दिया। और बॉर्डर कुछ देना है तो बॉर्डर हमने दे दिया 2 पिक्सल या 5 पिक्सल ग्रुप टाइप का। और स्काई ब्लू कर लिया। चलो मैंने ऐसा बॉर्डर दिया। तो देखो क्या होगा कि एल आई, सारे ही एल आई सेलेक्ट होंगे ना, बताइए। इससे सारा एल आई सेलेक्ट होगा कि नहीं। टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना है, कर लीजिए। हमने फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट हाइफन साइज कर लिया। फॉन्ट हाइफन साइज हमने दे दिया मान लो 50 पिक्सल। ठीक है। कलर को चेंज करना है, कलर भी मैंने कर लिया स्काई ब्लू। तो इससे आपको पता है कि हमारा एल आई टैग जितने होंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि टैग सेलेक्टर का आपने यूज किया है। बताओ, सारा एल आई सेलेक्ट हो रहा है। हमें पहले वाले एल आई को सेलेक्ट करना है। हम चाहते हैं केवल जो पहला एल आई चाइल्ड है वही वाला सेलेक्ट करना है। तो क्या लिख लोगे, कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड। अब देखो क्या होगा, हमने लिख दिया फर्स्ट चाइल्ड। तो एल आई इस तरीके से पूरा सेलेक्ट हो रहा था, लेकिन हमें वो अब एल आई सेलेक्ट होगा जो पहला चाइल्ड है। तो पहला चाइल्ड कौन सा है, देखो अब किसी भी टैग का तो ये चाइल्ड है ना, इसका पेरेंट कौन, यूएल है। यूएल का पेरेंट कौन, बॉडी। तो ये एल आई वो वाला, वो एल आई सेलेक्ट होगा जो पहला चाइल्ड हो। तो पहला चाइल्ड कौन सा है, पहला वाला। तो अब देखो सब पे सी एस एस ये अप्लाई नहीं होगा, ये सी एस एस अप्लाई होगा फर्स्ट चाइल्ड पे। रन कराया और पहले वाले चाइल्ड पे अप्लाई होगा, हुआ, इन सब पे नहीं हुआ, है ना। हमने कलर और चेंज करना है तो कलर चेंज भी कर सकते हो। कलर मैंने स्काई ब्लू की जगह पे येलो दे दिया तो ये थोड़ा डार्क दिखेगा। तो ये दिखा। हम चाहते हैं लास्ट वाले एलआई को सेलेक्ट करना, हम लास्ट वाले का स्टाइल कुछ और करना चाहते हैं। तो एलआई करोगे तो क्या होगा, सब पे सब सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने कर लिया लास्ट चाइल्ड, और लास्ट चाइल्ड का हमने स्टाइल कुछ और देना है। मैंने फॉन्ट साइज उतना ही देना है, तो फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर लिया। ठीक है। हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड हमने कर लिया ग्रीन। ठीक है, बैकग्राउंड ग्रीन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर येलो ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, अब पहला वाला सेलेक्ट हुआ उसका अलग स्टाइल दिया आपने, लास्ट वाला सेलेक्ट हुआ उसका अलग स्टाइल दिया आपने। इसमें बॉर्डर वगैरह भी थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊं तो इस पे बॉर्डर भी दिया है, इस पे बॉर्डर नहीं दिया है। देना है दे सकते हो, जो भी प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है। चलो, तो हमने ये फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट लास्ट चाइल्ड देखा। वैसे ही मुझे क्या करना है, इन सबको मैंने कमेंट कर दिया। ये तो देखा फर्स्ट और लास्ट। अब आपका क्वेरी ये होगा कि हमने पहला और दूसरा तो सेलेक्ट कर ली, हमें बीच का कोई एलिमेंट चौथे वाले को सेलेक्ट करना है, पांचवें वाले को सेलेक्ट करना है, छठवें वाले को सेलेक्ट करना है, या हमें तीसरे वाले को सेलेक्ट करना है। तो क्या करोगे, तो उसके केस में आप nth चाइल्ड का यूज करोगे। मैंने इसको सारे को कमेंट कर दिया, देखो अब अप्लाई नहीं हो रहा है। हमने हमने सबको कमेंट कर दिया, अब अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे अब देखो उसके लिए एल आई को सेलेक्ट करना है, एल आई सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, nth चाइल्ड, nth चाइल्ड हमें कौन से इसके अंदर इंडेक्स पास करना पड़ेगा, जिसको भी सेलेक्ट करना है। मैंने मान लो चौथे तीसरे वाले को सेलेक्ट करना है तो 3 पास कर दिया। 3 पास कर लिया। अब क्या चेंज करना है, तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मैंने कर दिया ग्रीन, कलर मान लो कर लिया येलो। बताओ, बॉर्डर डिफाइन करना है, बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल सॉलिड येलो। बॉर्डर रेडियस देना है, बताया ना क्यों यूज करते हो, बॉर्डर रेडियस कर लिया। बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया 40 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस। ये सारी चीजें। अब देखो, रन कराया तो ये क्या होगा, अब तीसरा वाला एलिमेंट आपका सेलेक्ट होगा, यानी कि 0 या ये 1 2 एंड 3, तीसरा वाला सेलेक्ट हुआ। फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज यूज कर सकते हो। फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो हमने कर लिया फॉन्ट हाइफन साइज, और फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर लिया। टेक्स्ट को, सॉरी, हमने कर लिया 50 पिक्सल। हमने टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लिया, केवल इसके अंदर का टेक्स्ट सेंटर में आएगा। ठीक है, देखो ये ऐसा है। तीसरा वाला सेलेक्ट हुआ। हमें ये भी नहीं करना, हमें ये भी नहीं करना। हम चाहते हैं कि जो ऑड पोजीशन पे हैं,
उसको सेलेक्ट करना है, जो भी एलआई ऑड पोजीशन पे है उन सबको सेलेक्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहीं पे इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, यही सीएसएस डिफाइन करना है। तो कमेंट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। हमें क्या करना है, हमें वो चाइल्ड सेलेक्ट करने हैं जो ऑड पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या लिख दोगे, ऑड। अब ये सारे जितने भी ऑड पोजीशन पे हैं सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके ना। देखो, इवन वाले को भी सेलेक्ट करना है, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे कर लिया क्या, इवन। इवन का स्टाइल कुछ और कर लेते हैं। तो इवन वाले जो भी पोजीशन पे होंगे उसका स्टाइल अलग हो जाएगा। मैंने कर लिया यहाँ पे इसका नेवी कर लिया, कलर कर दिया नेवी, और बॉर्डर भी कर दिया नेवी। ठीक है, और येलो कर दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कर दिया येलो। तो क्या हुआ, इवन पोजीशन का अलग स्टाइल दे दिया और ऑड पोजीशन का अलग स्टाइल दे दिया। तो देखो, इस तरीके से आपने इवन चाइल्ड को सेलेक्ट कर लिया और ऑड चाइल्ड को सेलेक्ट कर लिया। दिख रहा है। तो ये है आपका क्या, इवन एंड ऑड, यानी कि पी स्यूडो क्लासेस में आपने इतने सारे देखे। वैसे पी स्यूडो एलिमेंट भी होता है, उसको भी देखना है, देख लेंगे अभी। इसी में चलो, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज किया है। हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया टेक फाइल टेक्नोलॉजी, पहले वाले में लिख दिया टेक फाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक फाइल टेक्नोलॉजी। चलो, ऐसे ही मैंने टेक फाइल टेक्नोलॉजी ऐसे किसी किसी में भी लिख लिया। हमने इसमें लिख लिया, इसमें लिख लिया, और इसमें लिख लिया, और इसमें लिख लिया। ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया टेक फाइल टेक्नोलॉजी। हमें फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज करना। ये टेक फाइल टेक्नोलॉजी ऐसे लिखा हुआ है। फॉन्ट वेट का यूज करना। देखो, फॉन्ट वेट क्यों यूज करते हैं, तो फॉन्ट वेट का यूज करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, लाइट करने के लिए। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉन्ट हाइफन वेट प्रॉपर्टी होती है। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी, इसके कितने वैल्यू होते हैं, तो एक होता है नॉर्मल, एक होता है बोल्ड, एक होता है बोल्डर, एक होता है, और न्यूमेरिक में भी वैल्यू पास कर सकते हो। कहां से कहां तक, 100 और 200, इसी के 100 के मल्टीप्लाई में ही वैल्यू पास कर सकते हो। तो 100, 200, 300, 400, 500, है ना, 500, 600, एंड कहाँ तक, डॉट डॉट 900 तक। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 900, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 100। ऐसा इसका क्या फॉन्ट वेट 150 कर सकते हो क्या, नहीं, 100 के मल्टीप्लाई में ही आपको रखना है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 900, ऐसे 900 मिनिमम, 100 और मैक्सिमम 900, और बाई डिफॉल्ट 400 होता है। तो ये एक कितने वैल्यू है, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर। चलो, तो हमने क्या करना भाई, हमने देखो, पेज हमारा ये है, और कलर दिया है ग्रीन। हमें क्या करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है। बोल्ड करना है तो चलो आते हैं, इसी वाले पेज में आ जाते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड येलो, और हमें क्या करना है, किसका चेंज करना है, यहाँ पे रन हो रहा है, इवन वाले का। इवन वाले का चेंज करना है तो हम आ जाते हैं, NS चाइल्ड 3, नीचे हमने ऑड ग्रीन दिया है। देखो, हमें जिसमें टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, या टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, या टेकपाइल टेक्नोलॉजी लिखा है, उसी पे हमें फॉन्ट वेट यूज करना है। फॉन्ट वेट से क्या होगा, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, लाइटर करना है, तो आप यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे ग्रीन वाले ऑड वाले पोजीशन पे बैकग्राउंड ग्रीन दिया गया है, इसी पे मुझे फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज करना है, ध्यान देना थोड़ा। हमने कर लिया फॉन्ट हाइफन वेट। फॉन्ट वेट का स्पेलिंग यही होगा, VEIGHT।
हमने कर लिया नॉर्मल, देखना, हमने किया नॉर्मल, नॉर्मल किया, हमने रन कराया, इफेक्ट देखना, कुछ अप्लाई हुआ क्या? कुछ अप्लाई हुआ नहीं। अब मैं करने जा रहा हूं इसको बोल्डर, या बोल्ड कर दिया, वेट क्या था नॉर्मल, और इसको मैंने कर दिया बोल्ड, देखना थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। यही काम आपको HTML से करना था तो स्ट्रांग टैग या बी टैग के अंदर करते थे, और वही हमें CSS से करना है। तो CSS में एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी, बोल्ड करने के लिए। तो इसको अब रन कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, टेक्स्ट को आप ध्यान से देखना। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, बोल्ड हुआ क्या? थोड़ा बोल्ड हुआ ना, देखा? हमने इस पे इसको, ये जितने भी आपके ये ग्रीन वाले के अंदर लिखा गया है ऑड वाले पोजीशन पे, उसको देखो बोल्ड हुआ है। मैंने एक बार और हटाया, देखना, मैंने एक बार और हटाया, इसको हटा दिया, देखो, सेव कर लेते हैं। देखो ये क्यों बोल्ड है, क्योंकि ब्राउजर, अच्छा यहाँ पे देखो लिखा गया है नॉर्मल है, और इसको मैंने करके कर दिया अब नॉर्मल, बोल्ड सेव कर दिया नॉर्मल, सेव नहीं था पेज। अब देखो फिर से नॉर्मल हो गया, नॉर्मल ये है, और आपका ये है बोल्ड, बोल्ड, बोल्ड कर लिया। ठीक है, लाइटर करना है और पतला करना है, तो हमने कर लिया लाइट, लाइटर, लाइटर कर लिया, तो देखो लाइटर किया तो पतला, ठीक है, और भी पतला। तो ये आपने देखा, इसकी वैल्यू आप न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो, यानी कि हमने कर लिया 100, 100, बहुत नॉर्मली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 100 दिया, फिर हमने थोड़ा बढ़ाया, हमने कर दिया 100 के बाद चलो 400 कर लिया, 400 कर लिया, थोड़ा सा बोल्ड होगा। हमने कर लिया इसकी वैल्यू, फॉन्ट वेट की वैल्यू 800, देखो बड़ा है ना। तो बहुत नॉर्मली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमने कर लिया 500, देखो कम हुआ। हमने कर लिया 900, मैक्सिमम वैल्यू कितना? 900। मैंने रन कराया, ये न्यूमेरिक वैल्यू पास करोगे, इसके साथ कोई पैरामीटर पास नहीं करोगे, देखो बोल्ड। क्या 1000 भी कर सकते हैं क्या? क्या वैल्यू होती है 1000? देखो रन कराया, क्या कुछ अप्लाई हो रहा है? ये हो क्या रहा है, मैक्सिमम 900 वाला ही अप्लाई हो रहा है, उससे ज्यादा अप्लाई नहीं हो रहा है। ये मैक्सिमम आप क्या कर लोगे, जो भी करोगे इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 900, इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 100, मिनिमम वैल्यू जो होगी 100 होगी। और अगर स्ट्रिंग में वैल्यू आपको लिखने हैं तो क्या क्या हो जाएगा? बोल्ड, बोल्ड, नॉर्मल एंड बोल्ड एंड लाइटर। ठीक है, ये फॉन्ट वेट था। क्यों यूज करते हो? फॉन्ट को बोल्ड करना है आपको या लाइट करना है, तो उसके लिए यूज करते हो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का। मैं बात करूं फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल देखो, फॉन्ट स्टाइल में भी 3 वैल्यू होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है इटैलिक, एक होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक, नॉर्मल एंड इटैलिक। इटैलिक करना है हमें, क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है। इटैलिक करने के लिए, इटैलिक करने के लिए आप कौन सा टैग यूज करते थे? इटैलिक करने के लिए कौन सा टैग यूज करते थे? ईएम टैग, टैग यूज करते थे, इम्फेसाइज बताया था, ईएम टैग या आई टैग यूज करते थे। वही यहाँ पे हमें CSS से काम करना है, वही काम मुझे CSS से करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है। एक वैल्यू होती है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कर लिया। नॉर्मल से क्या होगा? नॉर्मल से आपका टेक्स्ट इटैलिक नहीं होगा। हमने कर लिया इटैलिक, इटैलिक कर लिया, ठीक है। तो देखो ये तिरछा हो गया, इटैलिक हो गया। और वैसे ही होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक में क्या कर सकते हो कि डिग्री भी पास करते हो कि कितना तिरछा करना है, लेकिन ये ऑब्लिक वाला क्या होता है कि बहुत सारे ब्राउजर और बहुत सारे फॉन्ट पे सपोर्ट नहीं करता है। जैसे मैंने ऑब्लिक दे दिया, 30 डिग्री पे रोटेट करना है, यानी कि ये हमारा जैसे टेक्स्ट ऐसे ही स्ट्रेट है, और इसको हमको कितने एंगल पे रोटेट करके, यानी कितने कितने एंगल पे इसको तिरछा करना है, उसके लिए हम ऑब्लिक का यूज करते हैं। और इसमें हम डिग्री भी पास कर सकते हैं कि 30 डिग्री पे रोटेट किया है तो 30 डिग्री पे रोटेट होगा। ठीक है, अब मैंने ये बताया कि ऑब्लिक बहुत सारे
ऑब्लिक बहुत सारे फॉन्ट पे और ब्राउजर पे सपोर्ट भी नहीं करते हैं। हमने ऑब्लिक किया, देखो तो लगभग लगभग काम दोनों का क्या है, एक ही है, इटैलिक का और ऑब्लिक का। ठीक है, तो ऑब्लिक और इटैलिक का भी यूज करते हो तिरछा करने के लिए, यानी कि इटैलिक करने के लिए। एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो ये आपका था, इसमें कितने वैल्यू, तो इसमें वैल्यू जो होते हैं 3 वैल्यू होते हैं। एक होता है एक होता है नॉर्मल, एक होता है इटैलिक, एक होता है ऑब्लिक। ठीक है, तो ये आपके CSS ये कंप्लीट हुए, और CSS सॉरी पी स्यूडो क्लासेस भी कंप्लीट हुए। अब मुझे देखना है टेबल। क्या देखना है, टेबल को कवर करना है, टेबल पढ़ना है, टेबल के बारे में पढ़ना है। इसका फोटो लेना है, एसएस लेना है, लाइन नंबर 1 to 12, लाइन नंबर 1 to 12। 23, लाइन नंबर 23। 34, 45, 56, ठीक, 61। चलो, अब हमें टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल के बारे में देखा, टेबल आपने देखा है, बोलो। टेबल पढ़ा है ना, टेबल देखा है। टेबल का मतलब कि अगर मैं बात करूं, वर्ड, MS वर्ड में ओपन किया। देखो हमें इंसर्ट करना है टेबल, तो हमने यहाँ पे देखो एक बना लिया टेबल। ये हमारा टेबल है। अब इस टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं मैं आपको थोड़ा बताऊं, तो देखो, मैं थोड़ा इसको जूम कर लूं। देखो क्या करना, ये टेबल है। टेबल यानी कि ये आउटर लाइन बनाने के लिए हम यूज करते हैं टेबल टैग का। इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं टेबल टैग का, टेबल की ओपनिंग और टेबल की क्लोजिंग, इसको बोलते हैं टेबल। इसको बनाने के लिए टेबल टैग का यूज करते हो, इसकी क्लोजिंग। अब टेबल में क्या क्या होता है, तो देखो ये हॉरिजेंटल जो आपका ये आ रहा है, इसको बोलते हैं टेबल रो। इसमें कितने रो हैं, तो इसमें टोटल 2 रो हैं, एक पहला रो वो है और ये दूसरा रो ये है। और रो को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं TR टैग का। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। टेबल का रो बनाने के लिए आप TR टैग का यूज करते हो, यानी कि TR का फुल नेम क्या होता है, टेबल रो। और हर रो के अंदर कितने कॉलम हैं, हर रो के अंदर कितने कॉलम है, 3 3 कॉलम, इसमें भी एक कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। हर रो के अंदर 3 3 कॉलम है। तो ये बेसिकली इस बॉक्स को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। हर एक TD को, हर एक कॉलम को बोल सकते हो सेल। ये एक ये सेल है आपका, ये एक ये सेल है, ठीक है, एक ये सेल है। वैसे इस वाले रो में भी 3 सेल हैं। और सेल को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि जितने भी सेल हैं उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, TD टैग का। ठीक है, TD टैग का, ये भी क्या है, ये सेल हैं। तो इसमें 3 चीजें आपने देखा कि टेबल, टेबल ये है आपका रो, और कॉलम, कॉलम को, इसको एक एक बॉक्स को क्या बोलेंगे, सेल। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग अभी देखोगे। तो चलो इसको हमें बनाना है, ऐसे अपने डेटा को
अपने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है, टेबल में दिखाना है। जैसे हमें किसी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन कुछ दिखाना है, किसी भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दिखाना है, इंफॉर्मेशन दिखाना है, तो चलो आते हैं एक टेबल बना लेते हैं। HTML, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन, बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग। हम चाहते हैं किसी भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दिखाना, मैंने कर लिया demo41.html, 42.html कर लेते हैं। ठीक है, demo42.html। हमें क्या करना है कि स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दिखाना है, तो मैंने एक हेडिंग दे दिया ऊपर, मैंने हेडिंग दे दिया और हमने कर दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, हमने कर लिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। और इसके नीचे हमें क्या करना है, लाइन बनाना है, तो HR टैग यूज कर लिया। और देखो हमने रन कराया इसमें, और इसमें इसके नीचे हमें टेबल बनाना है, उसका स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दिखाना। तो हम क्या यूज करेंगे, टेबल पहले क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज करेंगे। अब टेबल टैग आपने बनाया, तो टेबल के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट चाइल्ड, टेबल का डायरेक्ट चाइल्ड आप सेल नहीं बना सकते हो। टेबल के अंदर डायरेक्ट आप रो बनाओगे, और रो का डायरेक्ट चाइल्ड होगा TD या TH। यानी कि टेबल के अंदर डायरेक्ट TD आप नहीं बना सकते हो, टेबल का जो चाइल्ड एलिमेंट होता है वो होता है रो। और रो बनाने के लिए आप TR टैग का यूज करते हो। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, TR का फुल नेम क्या होता है, टेबल रो। ठीक है, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। ओके ना। और इसके अंदर अगर मैंने बनाया, और इसके अंदर TR के अंदर का चाइल्ड क्या होगा, TR का डायरेक्ट चाइल्ड जो होगा TD होगा। अब कितने TD बनाने हैं, मान लो हमें यूजर का, स्टूडेंट का नेम दिखाना, उसका सिटी दिखाना, उसका कॉलेज दिखाना, या उसका ब्रांच दिखाना है। सिटी, ब्रांच और नेम दिखाना है, चलो तीन ही इंफॉर्मेशन हमें दिखाना है। तो हमें सेल बनाना पड़ेगा, TR के अंदर आप डेटा नहीं रख सकते हो। जो भी नाम दिखाना है, स्टूडेंट का नाम दिखाना है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर दिखाना है, स्टूडेंट का ब्रांच दिखाना है कि CS ब्रांच है कि IT ब्रांच है कि ME ब्रांच है। तो ये आप डेटा को कहाँ रखते हो, जो भी हमें डेटा रखना होता है, अपना रिकॉर्ड, अपना नेम दिखाना, हमारा डेटा दिखाना, नेम, मोबाइल नंबर, ब्रांच, कॉलेज, तो वो हम TD के अंदर रखते हैं। यानी कि वो सेल बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो, TD टैग का। सेल क्रिएट करने के लिए, जो अभी मैंने सेल बताया ना, वो सेल क्रिएट करने के लिए TD टैग का यूज करते हैं। तो TD बनाने के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि सेल जहां भी पे भी आपका डेटा रखा जाएगा, उसके लिए TD टैग के अंदर रखा जाएगा। और TD का फुल नेम क्या होता है, टेबल डेटा। जो भी हमारा इंफॉर्मेशन रखा जाना है वो TR के अंदर नहीं, TD के अंदर रखा जाएगा। हमने कर लिया नेम, नेम में हमने कर लिया राम। ठीक है, राम कर लिया। और ब्रांच मैंने कर लिया CSE इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, हमने कर लिया। अब सिटी कर लिया, एक और TD बना लिया, और TD की क्लोजिंग। और यहाँ पे हमने कर लिया लखनऊ सिटी, लखनऊ सिटी। तो देखो ये टेबल है, ये TR है, और TR के अंदर तीन TD है। टेबल है, TR है, TR के अंदर तीन TD है। ये मैंने बना तो लिया, देखो हमने बनाया तो ये ऐसा आ रहा है, लेकिन इसके बीच बॉर्डर नहीं आ रहा है। बॉर्डर आ रहा है क्या, बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो बॉर्डर टेबल का एट्रीब्यूट है ये बॉर्डर। तो हमने बॉर्डर डिफाइन करना है, तो बॉर्डर दे दिया 1 का, 1 का मैंने बॉर्डर दे दिया, 2 का बॉर्डर दे दिया, जो भी देना है आप देते रहिए। तो मैंने 1 का बॉर्डर दिया, तो इसमें देखो बॉर्डर आने लगा चारों तरफ। ब्लूटूथ तो नहीं आने, तो हमने क्या किया, एक रो बना लिया। अब देखो एक रो बना लिया, अब दूसरा रो मुझे बनाना, दूसरा रो बनाना, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, फिर से एक रो और उसके अंदर तीन TD तो बना लिया। अब दूसरे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन बनाना है, दिखाना है, तो दूसरे TD के अंदर, TR के अंदर TD बनाओगे, इस रो के बाहर बनाना पड़ेगा। जैसे आपने डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखा था, तो वैसे मैंने क्या कर लिया,
TR। अब इसके अंदर कितने TD बनाओगे, तो सेम वैसे ही हमें टेबल में डेटा रखने के लिए TD टैग का यूज करेंगे। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। हमने नाम कर दिया रोहन। रोहन। हमने ब्रांच, उसके बाद क्या दिखाना, सेकंड नंबर पे हमें ब्रांच दिखाना है, तो हमने कर लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। और हमने यहाँ पे सिटी दे दिया अमेठी। ठीक है, सिटी अमेठी कर दिया। हमने 2 रो बना ली। हमने 2 रो बना लिए। अब देखो स्पेस वगैरह भी मैनेज करना है। हमने, नीचे आते हैं, हमने कर लिया TR और TR की क्लोजिंग। फिर 3 TD बना लिया। TD के अंदर हमने कर लिया यहाँ पे, हमने कर लिया अयांश, नाम दे दिया अयांश। और हमने कर लिया ब्रांच, कर लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ME। ठीक है। और पहले देखो ब्रांच दिखाना, उसके बाद क्या दिखाना, उसके बाद क्या दिखाना, हमें दिखाना है सिटी। सिटी हमने कर लिया वाराणसी या गोरखपुर। हमने कर लिया गोरखपुर। हमने जितने भी आपको रो बनाने हैं बनाते रहिए। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें एक हेडिंग भी बनाना है। ठीक है, हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग बनाने के लिए इसके ऊपर हम एक और रो बनाना चाहते हैं जिसमें हमें हेडिंग देना है। ठीक है। TR का फुल नेम टेबल रो, TD का फुल नेम टेबल डेटा। और हम ऐसे ही बनाएंगे, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक हेडिंग, एक और रो बन के आ जाए, जिस हेडिंग में लिख के आ जाए नेम, यहाँ पे लिख के आ जाए ब्रांच, और यहाँ पे लिख के आ जाए सिटी। तो इसी के ऊपर, इस वाले रो के ऊपर रो बनाना है ना, तो इस वाले रो के ऊपर रो बनाना है, तो क्या कर लोगे, यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं और इस पहले वाले रो के ऊपर एक और रो बना लिया। और रो बनाने के बाद हमें हेडिंग देना है। हेडिंग कितने कितने हेडिंग देने हैं, तो हेडिंग देने हैं, तो रो बना लिया। और इसमें हेडिंग बनाने के लिए आप TH टैग का यूज करते हो। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग, TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा एंड TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। तो हमने कर लिया, यहाँ पे पहले वाले में क्या दिखा रहे हैं, नेम दिखा रहे हैं। दूसरे वाले में क्या दिखा रहे हैं, तो ब्रांच दिखा रहे हैं। तीसरे में क्या दिखा रहे हैं, तो हम सिटी दिखा रहे हैं। चलो, सिटी कर लिया, रन करा लिया, ये ऐसा आया। अब मुझे देखो करना क्या है, हमारा टेबल तो बन के आ गया। अब मुझे आप ये बताओ कि इसके अंदर टोटल कितने सेल हैं, टोटल कितने सेल हैं टोटल। देखो ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, सब में एक एक सेल है। एक रो के अंदर 3 3 सेल हैं, बताओ, है ना। अब सेल के अंदर सेल के अंदर हमें क्या करना है कि ये जो सेल है, हम चाहते हैं सेल के इनर स्पेस देना, हर सेल के अंदर अंदर स्पेस को हम बढ़ाना चाहते हैं। हम सेल के इनर स्पेस, यानी कि हर सेल के अंदर अंदर जो स्पेस है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। ये सेल के अंदर, ये अंदर की तरफ स्पेस, हर सेल के अंदर अंदर स्पेस बढ़ाना है। जैसे डिवीजन में आपने कल देखा था कि अंदर की तरफ इनर स्पेस देना था, तो क्या यूज करते थे, पैडिंग की मार्जिन। बॉक्स के इनर स्पेस के लिए क्या यूज करते थे, पैडिंग की मार्जिन यूज करते थे, बताओ, बोलो भाई। बॉक्स के इनर स्पेस के लिए कल मैंने बताया था, बताओ, पैडिंग यूज करते हो। तो सेम वैसे ही यहाँ पे टेबल में सेल पैडिंग होता है, आप CSS से पैडिंग भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसके एट्रीब्यूट का यूज करना है, तो यूज करेंगे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। इनर स्पेस के लिए अगर मैं बात करूं कि हर सेल के इनर स्पेस डिफाइन करने हैं, इस सेल के अंदर अंदर स्पेस डिफाइन करना है, इस सेल के अंदर अंदर स्पेस डिफाइन करना है, तो आप यूज करोगे क्या, आप यूज करोगे सेल पैडिंग। क्या यूज करोगे, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यूज करोगे किसके लिए, सेल के अंदर स्पेस, इनर स्पेस के लिए। सेल पैडिंग फॉर इनर स्पेस, इनर स्पेस ऑफ सेल, है ना। और हमें क्या करना है कि सेल के बाहर बाहर स्पेस छोड़ना है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये एक सेल है। अब सेल के बीच में देखो थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है कि नहीं, ये वाला, ये दिख रहा है, ये गैप, ये सेल है। जितने भी सेल हैं, सेल के बाहर बाहर स्पेस जो दिया गया है उसके स्पेस को बढ़ाना है।
सेल के बाहर आउटर स्पेस को बढ़ाना है, सेल के आउटर स्पेस, ये स्पेसेस बढ़ाने हैं, सेल के आउटर स्पेसेस बढ़ाने, ये स्पेस बढ़ाने हैं। तो उसके लिए यूज करते हो क्या, उसके लिए यूज करते हो सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग is used for outer space of cell, outer space of cell, ओके ना। तो ये यूज करते हो, है ना, आउटर स्पेस के लिए। सेल स्पेसिंग आउटर स्पेस के लिए, सेल के बाहर स्पेस छोड़ना है तो आउटर स्पेस के लिए यूज करते हो सेल स्पेसिंग, और इनर स्पेस के लिए यूज करते हो सेल पैडिंग। चलो आते हैं, देख लेते हैं इसको भी। सेल पैडिंग और तो हमने यहाँ पे कर लिया सेल पैडिंग। सेल पैडिंग हमने कर लिया, मान लो 20 पिक्सल। बताओ इनर स्पेस की आउटर स्पेस, इनर स्पेस या आउटर स्पेस, बताइए भाई, आउटर स्पेस या इनर स्पेस। तो हम यूज करेंगे, ये इससे होगा इनर स्पेस, है ना। हमने रन कराया, देखो, और रन कराया, इनर स्पेस बढ़ गया, हर सेल के अंदर अंदर का स्पेस, इनर स्पेस बढ़ गया। इसके अंदर स्पेस जो भी सेल था उसके इनर स्पेस आपने बढ़ा दिया। हमें आउटर स्पेसेस बढ़ाने हैं, तो क्या यूज करोगे, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग आप यूज करोगे। तो हमने कर लिया सेल स्पेसिंग 10 पिक्सल, ठीक है, रन कराया, देखो 10 पिक्सल किया। वैसे और भी हमें बढ़ाना, हमने कर दिया 40 पिक्सल, तो सेल आउटर स्पेस देखो बढ़ गया, ये आपका इतना हो गया। तो ये आपने देखा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। अब देखो क्या करना है कि हम HTML5 की मैं बात करूं तो टेबल को अलग तरीके से भी बनाते हैं, यानी कि कुछ टैग और भी बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि ये हेड सेक्शन है तो आप इसको रख सकते हो एक और टैग के अंदर, ये हेड सेक्शन है, आपको लगता है कि ये हेड सेक्शन है तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको एक टैग के अंदर, ये पूरे रो को एक टैग के अंदर रख सकते हो जिसका नाम है टी हेड, जिसका नाम है टी हेड, टी हेड बना सकते हो। टी हेड टैग कंटेनर टैग है, ये हम चाहते हैं, ये हम चाहते हैं इसको कि ये हमारा बॉडी सेक्शन है, तो इसको कर सकते हो टी बॉडी, क्या कर सकते हो, टी बॉडी के अंदर रख सकते हो, ठीक है, टी बॉडी। ऐसे फूटर भी रखना है, नीचे आप किसी नीचे वाले कंटेंट को आप रखना चाहते हो किसके अंदर, फुटर के अंदर, तो आप उसको टी फुट के अंदर रख सकते हो। तो ऐसे अलग से टैग भी हैं जैसे हम चाहते हैं, उससे आउटपुट में आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जैसे हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया रो, और रो में हमने इस रो को क्या करना है, टी हेड के अंदर रखना है, ये हेड सेक्शन है तो हमने इससे पहले टी हेड, जरूरी नहीं है, कर भी सकते हो, HTML5 में ऐसे तरीका दिया गया है। वैसे वैसे भी अप्लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये टी हेड, ये हेडिंग वाला सेक्शन है, तो टी हेड की ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, इसके बाद होगा। तो ये वाला रो के बाद हमने टी हेड की क्लोजिंग कर ली, टी हेड। अब बॉडी सेक्शन कौन सा, ये टी हेड हेडिंग वाला हो गया। अब बॉडी सेक्शन जहां से जहां तक बनाना चाहते हो, हम यहां से लेके पूरा हमारा मान लो बॉडी सेक्शन है, हमने कर लिया टी आर, क्या, टी बॉडी, टी बॉडी ओपनिंग कर ली। और क्लोजिंग कहाँ पे होगी, क्लोजिंग कहाँ पे होगी, टेबल से पहले हमने कर लिया टी बॉडी, टी बॉडी। अब टी फुटर भी बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं। हमने रन कराया, ठीक है, ये ऐसा आया, ठीक है। हम चाहते हैं एक में ऐसे फुटर सेक्शन भी बनाना है तो हम कर सकते हैं, टी फुट नाम का टैग है, क्या है, टी फुट, और टी टेबल, यानी कि टी फुल फुट को बोलते हैं टेबल फुटर, टी फुट हमने कर लिया, टी फुट, और इसकी क्लोजिंग कर ली। यहाँ पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, टी आर, टी आर के अंदर कितने टीडी, 4 टीडी बना लिया, हमने बना लिया 4 टीडी, 4 टीडी बना लिया, नहीं 3 बनाना है, 3 बना लिया। मैंने क्या करना है, एक में मान लो हमारे कांटेक्ट नंबर देने हैं फुटर में, अपने अपना कांटेक्ट नंबर देना है, तो मैंने कर लिया 700723 7006। एक में मुझे कंपनी का वेबसाइट का यूआरएल देना है, तो www.techfile.in, ठीक है, techfile.in। एक में हमें कोई ईमेल आईडी देना है तो मैंने कर दिया techfile@gmail.com,
ठीक है, तो इस फुटर सेक्शन में आपने ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन दे दिए, रन कराया, देखो तो ये कुछ ऐसा आया। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आया है, कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट एंड क्या, ये आपका जीमेल आईडी। हमें क्या करना, हमने ये आउटर स्पेस को बिल्कुल हटा देना है, जीरो करना है, आउटर स्पेस को बिल्कुल जीरो करना है। तो क्या कर लेंगे, ये सेल स्पेसिंग मैंने जो दिया था आउटर स्पेस के लिए उसको 0 पिक्सल कर लिया, तो ये कुछ ऐसा आने लगा, इस टाइप से टेबल आने लगा। हमें क्या करना है, हमें अब देखो रो को सेलेक्ट करना है, जैसे अभी मैंने आपको पी स्यूडो क्लासेस बताए थे, उसका यूज करके इसको अलग अलग तरीके से सीएसएस भी दे सकते हो। हमने स्टाइल लगाया, स्टाइल की क्लोजिंग कर ली। हम चाहते हैं, अभी रो को सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, अभी रो को सेलेक्ट करोगे, टीआर मैंने कर लिया, और टीआर रो को मैंने सेलेक्ट किया तो ये सारा रो सेलेक्ट हो जाएगा, बताओ ना। ये मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया बैकग्राउंड या बैकग्राउंड हाइफन कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, और मैंने कर लिया लाइट ग्रीन, हमने कलर दे दिया इसका लाइट ग्रीन। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि सारा एलिमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा, होगा ना, ये सारा एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, सारा रो सेलेक्ट हो गया। हम चाहते हैं कि ऑड वाला, ऑड पोजीशन पे जो भी रो है वो सेलेक्ट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलन, हमें nth चाइल्ड, nth हाइफन चाइल्ड, अभी बताया केवल फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट चाइल्ड कर सकते हो, लास्ट वाला सेलेक्ट करना है तो लास्ट चाइल्ड। हमने कर लिया nth चाइल्ड ऑफ ऑड कर लिया, तो ये किस पे अप्लाई होगा, ऑड वाले पे, ये किस पे अप्लाई होगा, ऑड वाले पे, ठीक है ना। सॉरी क्या दिया है, एनएच चाइल्ड, एनएच चाइल्ड ऑफ ऑड, टीआर दिया, टीआर को मैंने सेलेक्ट किया है। ये अच्छा देखो क्या है ना, कि इसलिए ये हो रहा है कि ऑड वाले पे, क्योंकि अब देखो अलग अलग टैग के अंदर ये हो गए हैं, अलग अलग टैग के अंदर हो गए, क्यों, क्योंकि रो देखो ये किसका, ये कौन सा चाइल्ड है, ये देखो ये पहला चाइल्ड है, पहला चाइल्ड है, ये इस टैग का चाइल्ड, अगर मैं बात करूं तो इस टैग की चाइल्ड, अगर मैं इसको हटा दी, इसको अच्छा रुको, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर इस तरह आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने इसको हटाया, पूरे को कॉपी कर लिया, नए पेज पे आ जाते हैं और सेव कर लेते हैं। हमने कर लिया डेमो 43, demo43.html, ये जो मैंने बनाया है ना टी फुटर और ये सब, ये इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, टी बॉडी की ओपनिंग क्लोजिंग, टी फुटर की ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ से हटा दिया, टी हेड, और ऊपर ये देखो, ये था ना तो वो फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड वो दूसरा हो जा रहा था, है ना, क्योंकि उसका पेरेंट कौन था, टी हेड, टू टी फुटर, टी बॉडी। अब मुझे क्या करना, देखो अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे सीएसएस डिफाइन कर लिया, हमने यहाँ पे सीएसएस सॉरी स्टाइल लगाया, और स्टाइल की क्लोजिंग कर ली, हमने टीआर सेलेक्ट किया, और हमें एनएच स्टाइल सेलेक्ट करना है, और हमने कर लिया ऑड या इवन, कोई दिक्कत नहीं, ऑड ही कर लिया। हमें बैकग्राउंड कलर देना है, मैंने बैकग्राउंड दे दिया, मैंने कर दिया ग्रीन, कलर कर दिया येलो। देखो अभी हमारा ऑड वाला सेलेक्ट हुआ, क्योंकि ऑड वाले पोजीशन पे जितने चाइल्ड होंगे वो सब सेलेक्ट हो गया, हुआ ना, हुआ ना। हमें इवन वाले रो को सेलेक्ट करना है, तो मैंने क्या कर लिया, .tr: nth चाइल्ड ऑफ इवन, इवन वाले रो सेलेक्ट हो गए। इसका कलर कुछ और करना है, तो मैंने कर लिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड येलो कर दिया, और कलर कर दिया ग्रीन, उसका उल्टा कर लिया, तो देखो कुछ इस टाइप का आ रहा है, ये येलो और ग्रीन। हम चाहते हैं पहले वाले चाइल्ड का कलर, पहले वाला वो रो सेलेक्ट करना है जो पहला चाइल्ड हो, और लास्ट वाले का कलर चेंज करना है, तो फर्स्ट चाइल्ड का हम कलर ब्लैक करना चाहते हैं, ऐसा मुझे करना है। तो क्या कर सकते हैं, रो अभी टीआर सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, सारा रो सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने कर दिया फर्स्ट हाइफन चाइल्ड, इससे क्या होगा कि वो सीएसएस जो अप्लाई हो रहा है लास्ट में, इससे ओवरराइड हो जाएगा, जो भी सीएसएस अभी ग्रीन आ रहा है, येलो आ रहा है,
तो अब नीचे इसको डिफाइन किया किया है आपने, तो ये क्या करेगा, सबसे लास्ट वाला ही अप्लाई होगा, उसके ऊपर ये ओवरराइड कलर कर देगा। यानी कि फर्स्ट चाइल्ड कर दिया, और फर्स्ट चाइल्ड में मैंने बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर मुझे व्हाइट करना है तो मैंने कर दिया व्हाइट। ठीक है, तो देखो हमें ग्रुप सेलेक्टर का यूज करना है, तो हमने कर लिया। अब हमें लास्ट चाइल्ड का भी कलर चेंज करना है, तो हमने कर लिया टी आर कॉलन लास्ट चाइल्ड, और लास्ट चाइल्ड में भी हम सेम यही सीएसएस देना चाहते हैं, तो क्या कर लें, यही कॉपी कर लें, यही कॉपी कर सकते हैं, या तो ग्रुप सेलेक्टर का भी यूज कर सकते हो। तो देखो ये फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड पे ये वाला सीएसएस अप्लाई होगा, तो ये ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, हम इसको अलग से नहीं करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? हम यही सीएसएस फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, बताओ भैया? यही वाला सीएसएस मुझे इस पे भी अप्लाई करना है और लास्ट वाले पे भी अप्लाई करना है, तो ग्रुप सेलेक्टर मैंने बताया था कि कॉमा से सेपरेट करके आप सारे सेलेक्टर्स यूज कर सकते हो। बस सेपरेट किससे करना पड़ेगा, कॉमा से, टी आर फर्स्ट चाइल्ड और टी आर कॉलन लास्ट चाइल्ड। बोलो बस। अब इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा। ओके ना? तो ये है आपका क्या, देखा आपने, टेबल टैग। समझ आया सबको? बताओ भाई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ आप, बोलिए भाई। नहीं ना? चलो, तो एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक हम लोग इन सबका यूज आपने अलग अलग पढ़ा है, वैसे बहुत बड़ा वेबसाइट आपको बनाने के लिए नहीं आएगा। एक मैं छोटा सा आपको क्लास सेलेक्टर बैकग्राउंड इमेज का यूज करके एक लॉगिन फॉर्म बनाने बताता हूँ। क्यों? एक लॉगिन फॉर्म या कोई भी एक फॉर्म बना करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना? बोलो। तो मैंने क्या किया, चलो, हमने HTML हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग सेव कर लेते हैं। हमने कर लिया डेमो 44.html। देखो करना क्या है, हमें पहले तो बॉडी का कलर चेंज करना, हमें बॉडी का कलर चेंज करना, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो स्टाइल कर लिया और स्टाइल की क्लोजिंग कर ली, और बॉडी का कलर मुझे अगर इमेज लगाना है तो इमेज लगा सकते हैं, मुझे बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर मैंने कर लिया, मान लो ग्रीन ही कर लिया, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा आया। ठीक है, ऐसा बैकग्राउंड कलर आया। मैंने क्या करना है, अब मुझे एक लॉगिन फॉर्म सिंपल सा बनाना है। लॉगिन फॉर्म कैसा बनाना है भाई, तो लॉगिन फॉर्म मुझे कुछ इस तरीके का बनाना है। देखो हमारा ये पेज है, और इसके बीच में हम यहाँ पे चाहते हैं एक फॉर्म बनाना, इसमें यूजर आईडी, और हमें बनाना है पासवर्ड, पासवर्ड के बाद एक बटन बनाना है, बटन बनाना है यहाँ पे, और उसमें लॉगिन लिखा होना चाहिए, ऐसा फॉर्म बनाना है। ऊपर कुछ हेडिंग देना है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ हेडिंग देना है। चलो आते हैं, देखो क्या करना, इतना इतना कर लिया। अब मुझे बनाना पड़ेगा एक डिवीजन, डिव आईडी इक्वल मैंने कर लिया बॉक्स, डिव आईडी इक्वल कर लिया बॉक्स। ठीक है, बॉक्स बना लिया। अब आईडी दिया है तो मैंने इसका सीएसएस देना पड़ेगा, तो हमने कर लिया हैश बॉक्स, और हैश बॉक्स में इसकी हाइट कुछ दे दी, हाइट दे दिया मैंने 300 पिक्सल, और विड्थ दे दिया मान लो 350 पिक्सल। अब देखो हाइट हमने जो दिया, हमने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया व्हाइट। हाइट अगर 300 दिया है, इसका हाइट 300 दिया है, तो ये हाइट क्या होगा, इसकी हाइट फिक्स हो जाएगी कि यही रहेगा। मैंने थोड़ा सा और हाइट कम ही कर लेते हैं, और इसका विड्थ हमने कर लिया 400 पिक्सल, और हाइट 200। तो देखो हाइट 200 करने से प्रॉब्लम ये है ना, कि इसके अंदर मान लो आपने हाइट 200 दिया, समझना क्या कह रहा हूं, इसके इसका हाइट आपने 200 दिया है और कंटेंट इसके अंदर ज्यादा रख दिए, तो कंटेंट क्या होगा, इससे बाहर जाने लगेगा, क्योंकि हाइट आपने फिक्स कर दिया है 200 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसके उसके केस में क्या कर सकते हो, कि आप चाहते हो कंटेंट बढ़ाने पे ऑटोमेटिक हमारा हाइट बढ़ती जाए,
तो उसके लिए क्या कर दें, मिन हाइट का यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मिनिमम अगर कोई कंटेंट नहीं है तो हमारा हाइट मिनिमम कितना होगा 200, और उसके अंदर अगर मैं 200 हाइट से ज्यादा कंटेंट रख लिए तो उसकी हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन केवल हाइट एट्रीब्यूट, सॉरी, हाइट प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा हाइट। लेकिन आपने हटा दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिन हाइट इसलिए यूज किए हैं क्योंकि मिनिमम 200 रहेगा और कंटेंट बढ़ने पे इसकी हाइट ऑटोमेटिक बढ़ती जाए, फिक्स ना रहे। अब मुझे क्या करना है, आप मुझे बताओ कि इसको सेंटर में लाना है। कल बताया था ना, इस बॉक्स को सेंटर में लाना है मुझे, इस बॉक्स को सेंटर में लाना है। बताएगा मुझे कोई क्या करना पड़ेगा। बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या बताया था, 0 पिक्सल ऑटो का मतलब क्या है। 0 पिक्सल ऑटो का मतलब ये है कि टॉप और पहली वैल्यू टॉप बॉटम की, टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो। बताओ समझ आ रहा है ना। तो हमने टॉप बॉटम से 0 पिक्सल दिया है तो ये लेफ्ट राइट से ऑटो सेंटर में तो आ गया, लेकिन टॉप बॉटम से हमें टॉप से भी थोड़ा नीचे लाना है। तो मैंने कर दिया टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल और लेफ्ट राइट से ऑटो। तो देखो ये यहाँ पे हमारा आया है, और नीचे करना है कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या करना, अब इसके अंदर थोड़ा हमें बॉर्डर रेडियस देना है। तो हमने कर लिया बॉर्डर हाइफन रेडियस, बॉर्डर हाइफन रेडियस। और बॉर्डर रेडियस बहुत ज्यादा नहीं देना है, बहुत ज्यादा दोगे तो खराब दिखेगा। मैंने 8 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया, मैंने 8 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया, कुछ ये ऐसा आ रहा है। अब मुझे क्या करना, अब देखो बॉर्डर रेडियस दे दिया। अब मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर कंट्रोल्स बनाने हैं। कंट्रोल्स बनाने तो चलो हमें पहले तो फॉर्म टैग बनाना है, तो फॉर्म बना लिया और फॉर्म की क्लोजिंग कर ली। ठीक है, फॉर्म और फॉर्म की क्लोजिंग कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट पहले यूजर यूजर नेम के लिए बनाना है। तो मैंने कर लिया यूजर नेम, लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग, लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग। और हमने यहाँ पे कर लिया इनपुट टाइप इक्वल, हमने कर लिया ईमेल। प्लेस होल्डर यूज करना है तो हमने कर लिया प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर बताया था ना, ये सारे टैग्स आपको बताया हमने। तो प्लेस होल्डर इक्वल कर लिया यूजर नेम ही, चलो लिख लेते हैं, हमने डॉट डॉट यूजर नेम या एंटर योर यूजर नेम कर लिया। लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग। एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, एक बार में हम लोग स्टाइलिंग इसका कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक आया यूजर नेम, और ऐसे ही बनाना है पासवर्ड के लिए, तो लाइन को ब्रेक किया और हमने कर लिया पासवर्ड। लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग और हमने कर लिया इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड। ठीक है, प्लेस होल्डर यूज करना है तो प्लेस होल्डर, और हमने यहाँ पे टाइप कर लिया पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे कर लिया पासवर्ड। ठीक है, लाइन को ब्रेक करना है फिर से बी आर टैग। हमें क्या बनाना है, बटन, तो हमने कर लिया इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। बटन पे कुछ लिखना है तो कौन सा एट्रीब्यूट, वैल्यू, और वैल्यू में हमने कर लिया लॉगिन लिख दिया, हमने लिख दिया लॉगिन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने ऐसा बनाया। अब देखो मुझे क्या करना, ये तो दे दिया। पहले तो मुझे क्या करना है कि ये जो बॉक्स आ रहा है, बॉक्स के बिल्कुल ये लेफ्ट से आ रहा है। बताओ, ये बॉक्स के जो हमारा फॉर्म आ रहा है, जो कंट्रोल आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट से आ रहा है, इसलिए सही नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ा ये इसके ऊपर, चलो हेडिंग भी मुझे बनाना, इस फॉर्म के ऊपर मान लो एक हेडिंग भी बनाना, तो मैंने एक डिवीजन बना लिया, डिव, और डिवीजन की क्लोजिंग कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया लॉगिन, हमने लिख दिया लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। हमें इसको बोल्ड करना है थोड़ा, तो बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, अब इस पे देखो ये कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है। पहले तो हमें इसका अलाइनमेंट सेंटर करना है, इस वाले का इनलाइन सीएसएस भी तो दे सकते हैं। तो हमने कर लिया इनलाइन सीएसएस दे दिया और कर लिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना है तो फॉन्ट हाइफन साइज इसका दे दिया, इनलाइन सीएसएस देने बताया हूं हमने। फॉन्ट साइज दे दिया 28 पिक्सल का। तो ये कुछ ऐसा आया, ऐसा। हमें इस वाले का कलर ग्रीन करना है, तो इसमें भी तो इनलाइन सीएसएस दे सकते हैं। बताओ, बी टैग के अंदर रखा है और इसका स्टाइल हमने कर लिया, कलर चेंज करना है तो कलर कर लिया ग्रीन, तो दो कलर में आने लगा। चलो
हमने इसका कलर ग्रीन कर लिया। ये ऐसा हमें करना क्या है कि फॉर्म तो हम बना रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कंट्रोल्स आ रहा है बिल्कुल ये बॉक्स के टॉप बॉटम से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है तो सही नहीं दिख रहा है। जैसे और भी फॉर्म आप देखोगे, जैसे आप अपना लॉगिन फॉर्म भी ही देखते हो, मैंने एसटी कर लिया, देखो। तो इसमें देखो टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से ये जो कंट्रोल आ रहे हैं स्पेस पे आ रहा है। हमें भी ऐसा करना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा बता दो आप। इस बॉक्स के अंदर स्पेस करना है, इसके बॉक्स के हम चाहते हैं कि इनर स्पेसेस डिफाइन करने हैं। ये जो बॉक्स आ रहा है बिल्कुल लेफ्ट टॉप से आ रहा है, हम चाहते हैं स्पेस पे आए ये। तो क्या यूज करना पड़ेगा, मार्जिन की पैडिंग, बताओ। मार्जिन यूज करना पड़ेगा या पैडिंग यूज करना पड़ेगा। हमें इनर स्पेस डिफाइन करने हैं, पैडिंग। पैडिंग लेफ्ट, हम चारों तरफ से एक ही बार पैडिंग दे दें कोई दिक्कत। तो बॉक्स के अंदर हमने पैडिंग डिफाइन कर दिया, पैडिंग चारों तरफ से देना है पैडिंग। तो पैडिंग टॉप और बॉटम से थोड़ा कम देना है मुझे, तो पैडिंग 25 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से ज्यादा देना है तो हमने 40 पिक्सल दे दिया। अब ये आप बताओ कि हाइट विड्थ बढ़ेगा ना, बताओ। हमने क्या बताया था, ये हाइट विड्थ बढ़ेगा ना पैडिंग देने से। हाइट विड्थ देखो बढ़ गया, हम चाहते हैं कि हाइट विड्थ ना बढ़े। क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी बताया था, बॉक्स साइजिंग। या तो हाइट विड्थ कम करो, या तो कर दिया बॉक्स साइजिंग, और वैल्यू पास कर दिया क्या, बॉर्डर बॉक्स। मैंने बताया था कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स केवल बॉर्डर और पैडिंग पे अप्लाई होता है। रन कराया तो ये कुछ ऐसा आया, ठीक है। ये तो ठीक है भाई साहब। अब मुझे क्या करना, अब मुझे क्या करना है, इसका, इस कंट्रोल्स का हाइट विड्थ बढ़ाना है। हेलो, इस कंट्रोल का हाइट विड्थ बढ़ाना है, इसका और इसका। तो देखो क्या कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसका स्टाइल सेम करना है कि नहीं। हम चाहते हैं कि इसका भी हाइट वेट स्टाइल सेम हो और इसका भी हाइट वेट स्टाइल सेम हो। तो एक तरीका आपके पास है कि इसकी अलग आईडी दो, इसकी अलग आईडी दो, और दोनों का सीएसएस अलग अलग डिफाइन करो। या तो हम चाहते हैं, हमने बताया था क्लास सेलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको सेम टाइप का स्टाइल बार बार करना है तो क्या कर सकते हो, सेम टाइप का स्टाइल बार बार करना है तो एक क्लास बना के कॉल कर लो, उसका एक बार सीएसएस डिफाइन कर लो, बताया था। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स जो है इसमें अपना टी नाम का क्लास बना लिया। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, और वैसा ही स्टाइल हमें इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का भी चाहिए, तो मैंने इसमें भी टी क्लास कॉल कर लिया। वैसे बटन का भी स्टाइल देना है तो बटन के लिए भी एक क्लास हमने बना लिया। या तो इनलाइन सीएसएस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो सब में इनलाइन सीएसएस दे दो, हाइट वेट बढ़ाने के लिए, कलर देने के लिए। ठीक है, तो टी क्लास इसमें इन दोनों का स्टाइल सेम रखना था, और इसका हमने बीटीएन दे दिया। चलो आते हैं, थोड़ा सा हम इसका सीएसएस डिफाइन कर लेते हैं। डॉट टी, डॉट टी, और इसका हाइट हमने कर लिया, क्योंकि क्लास है तो डॉट सिंबल यूज करोगे। और हमने हाइट इसका कुछ भी देना है तो हमने हाइट दे दिया, मान लो हाइट दे दिया 45 पिक्सल। ठीक, 45 पिक्सल हाइट दिया, तो टेक्स्ट बॉक्स का जहां जहां इसमें टी क्लास कॉल है और इसमें टी क्लास कॉल है, दोनों पे अप्लाई हुआ। हमें विड्थ भी बढ़ाना है, विड्थ भी बढ़ाना है, तो विड्थ कितना करना है, विड्थ हमने कर दिया 100%। 100% परसेंट में हमें हमने दिया है, तो 100% कहने का मतलब ये है कि ये क्लास कहाँ पे कॉल हुआ है, इस पे। तो ये अपने पेरेंट का 100% विथ लेगा, विथ ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि ये अपने पेरेंट का 100% विथ ले लेगा। इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है बॉक्स, बॉक्स का 100% विथ ले लेगा। 100% का मतलब कि इसके अंदर आपने बॉक्स के अंदर पैडिंग इधर से दिया है और इधर से दिया है, तो उसके अंदर जो 100% विथ जो यूजेबल होगा उतना टोटल विथ ले लेगा। ये स्पेस 100% डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, ये अपने पेरेंट का, इसका पेरेंट कौन है, डिवीजन है, डिवीजन का टोटल 100% यूजेबल स्पेस को कवर कर लेगा। तो चलो मैंने रन कराया, 100% दिया, देखो ये टोटल विड्थ लेके आ गया, यानी कि पेरेंट का आपने 100% कंज्यूम कर लिया। हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि थोड़ा इसके नीचे स्पेस भी देना है, इसके हर कंट्रोल के नीचे थोड़ा स्पेस देना है। तो मार्जिन हमने कर लिया बॉटम, और बॉटम में हमने 10 पिक्सल का स्पेस दे दिया हर, यानी कि टी वाला जो टी देखो इसमें क्लास कॉल है और इसमें क्लास कॉल है,
तो इसके बॉटम में बाहर की तरफ यानी कि इसके नीचे नीचे स्पेस देना है, तो 10 पिक्सल का स्पेस दिया, देखो थोड़ा सा स्पेस भी आ गया। बटन का स्टाइल डिफाइन करना है, तो बटन का स्टाइल डिफाइन करने के लिए कौन सा क्लास था, डॉट बीटीएन डिफाइन किया है ना बटन में। तो हमने बीटीएन बटन, और इसका बैकग्राउंड कैसा देना है, तो बैकग्राउंड इसका मैंने करना है ग्रीन मान लो। विड्थ इसका भी 100% ही मान लो देना है, तो 100% कर लिया। हमें हाइट कितना देना है, तो हाइट उतना ही देना है 45 पिक्सल। टेक्स्ट का कलर कैसा करना है, तो टेक्स्ट का कलर मान लो व्हाइट देना है, तो व्हाइट कर लिया। ये कुछ ऐसा आया, ठीक है, कुछ इस टाइप का आया। मुझे क्या करना है, बटन पे बाय डिफॉल्ट बॉर्डर एक आ रहा है, बॉर्डर को भी हटाना है, तो बॉर्डर कर लिया नन, बॉर्डर कर लिया, बॉर्डर बॉर्डर नन कर लिया, ठीक है, बॉर्डर नन कर लिया, तो ये बॉर्डर हट गया। हम चाहते हैं इस पे माउस ले जाने पे इसका कलर चेंज करना, बताएंगे। इस पे माउस ले जाने पे आप कलर चेंज करना चाहते हो लॉगिन फॉर्म का, और दूसरा आप चाहते हो कि ये जो प्लेस होल्डर आ रहा है, देखो बिल्कुल लेफ्ट से आ रहा है तो सही नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये क्या करना है कि ये जो प्लेस होल्डर आ रहा है थोड़ा सा राइट से आए, थोड़ा सा स्पेस पे आए। हम चाहते हैं जो प्लेस होल्डर आ रहा है थोड़ा स्पेस पे आए तो ज्यादा सही दिखता। तो स्पेस पे लाने के लिए आप क्या यूज करोगे, इसके अंदर अंदर स्पेस डिफाइन करना है ना, बोलो। हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट में ये जो प्लेस होल्डर लिख के आ रहा है इसके लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा स्पेस देना है ताकि सही दिखे। तो इसके इनर स्पेस डिफाइन करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, पैडिंग हाइफन लेफ्ट यूज करना पड़ेगा। और पैडिंग लेफ्ट हमने कर दिया 15 पिक्सल का, तो पैडिंग देने से विड्थ बढ़ेगा, तो हम क्या यूज कर लेंगे, बॉक्स साइजिंग, कल बताया था, बॉर्डर हाइफन बॉक्स यूज कर लेंगे, बॉर्डर बॉक्स यूज कर लिया। तो देखो ये थोड़ा सा स्पेस पे आ रहा है। वैसे मुझे क्या करना, प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना है, तो आपको मैंने अभी पी स्यूडो क्लासेस बताया, वैसे ही पी स्यूडो एलिमेंट होता है कि हमें प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना है, तो डबल कॉलन और लिख दिया प्लेस होल्डर, क्या कर दिया, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर का कलर जो भी देना है, जैसे हमने कलर कर दिया ग्रीन, तो ग्रीन कलर का प्लेस होल्डर दिखने लगेगा। साइज बढ़ाना है तो साइज भी चेंज हो जाएगा। तो देखो अब प्लेस होल्डर का कलर ग्रीन हो गया, ग्रीन कलर से आ रहा है ना, लेकिन जब लिखोगे तो ब्लैक कलर से लिख के आ रहा है। हम हमारा जो वैल्यू है उसका भी कलर चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो टी के अंदर जो टी क्लासेस उस पर कॉल किए गए हैं इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कलर कर दिया हमने ग्रीन ही कर दिया, और प्लेस होल्डर का कलर मैं कुछ और कर ले रहा हूँ, अभी के लिए कर रहा हूँ, बाकी चेंज कर दूंगा। और तो ये क्या है, प्लेस होल्डर का कलर चेंज हुआ, लेकिन जब टाइप करोगे तो कलर आपने क्या दिया है उसका, देखो ये लो, और लिखोगे तो ग्रीन कलर से आएगा, ठीक है ना। तो हमने प्लेस होल्डर का कलर चेंज नहीं करना, मुझे ग्रे कलर देना है तो ग्रे कर लेते हैं, जो बाई डिफॉल्ट होता है, ठीक है। और टाइप किया ग्रीन कलर से लिख के आएगा। हम चाहते इसमें माउस ले जाने पे कलर चेंज करना, लॉगिन फॉर्म पे माउस ले जाने पे कलर चेंज करना है, तो लॉगिन फॉर्म बना कहाँ पे है, बोलो। लॉगिन फॉर्म कहाँ बना है बॉक्स के अंदर, तो हैश बॉक्स कॉलन एच ओवर, हैश बॉक्स कॉलन एच ओवर कर लिया। पी स्यूडो क्लासेस अभी बताया। और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड हमने कर लिया, बैकग्राउंड ब्लैक देना है तो ब्लैक कर लिया, कलर मान लो व्हाइट करना है तो व्हाइट कर लिया। तो ये इस टाइप का माउस ले जाते ही आपका कलर ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। हमें इसको स्लोली अप्लाई करना है, इसको स्लोली अप्लाई करना है, तो क्या बताया था, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बताया था। ट्रांजिशन हमने कर लिया, ऑल जितनी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है 1 सेकेंड या 2 सेकेंड कर लिया, तो 2 सेकेंड में आपका सीएसएस जो भी चेंज हो रहा है वो अप्लाई होगा स्लोली, ठीक है। माउस ले जाने पे ये स्लोली अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन माउस हटाने पे फास्टली अप्लाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि माउस ले जाने के लिए आपने 2 सेकेंड का ट्रांजिशन दिया है, लेकिन माउस हटाने पे कौन सा सीएसएस अप्लाई हो रहा है, व्हाइट वाला, जो कि वहां पे ट्रांजिशन आपने नहीं दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, यही ट्रांजिशन माउस ले जाने पे तो हर प्रॉपर्टी को चेंज होने के लिए 2 सेकेंड का टाइम दिया है, लेकिन जब माउस हटा रहे हो तो ये वाला सीएसएस हमारा अप्लाई हो रहा है, ये वाला सीएसएस अप्लाई हो रहा है जिसके लिए आपने ट्रांजिशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन दे दिया। इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या,
कि आपका देखो माउस ले गए स्लोली अप्लाई हुआ, माउस हटाया स्लोली अप्लाई हुआ, माउस ले गए स्लोली सीएसएस अप्लाई हुआ, माउस हटाया स्लोली सीएसएस अप्लाई हुआ। तो ये था हमारा सिंपल लॉगिन फॉर्म क्लास सेलेक्टर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करके। वैसे ही हमने बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर यूज नहीं करना, बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना है तो क्या बताया था, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, या ऐसे भी कर सकते हो बैकग्राउंड हाइफन इमेज या बैकग्राउंड। और यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा आपको, इमेज का पाथ। हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है ना शायद, इमेजेस स्लैश, क्या नाम है इमेज का, इमेज का क्या नाम है। तो IWT फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। 4.jpg मान लो लगाना है, या st.png ये इमेज लगाना है, ये इमेज लगानी है, या 4.png लगाना है, जेपीजी। तो हमने कर लिया 4.jpg, 4.jpg। हमें इमेज बहुत बड़ी साइज है, इमेज की बहुत बड़ी साइज है। हमें क्या करना है, कवर करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी बताया था, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी, और वैल्यू पास कर लिया कवर। ठीक है, ओके ना। तो ये आप ऐसे लगा सकते हो। बाकी कोई और कंफ्यूजन तो बता दो। हाँ, कोड मैं सारा सेंड कर दूंगा अभी। चलो, इसका कोड चाहिए तो रुको मैं आपके चैट सेक्शन में सेंड कर देता हूँ। इसका कोड चाहिए अगर, तो चैट सेक्शन में मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, चैट सेक्शन में अभी मैंने सेंड कर दिया। पिक्चर नहीं आएगा तो पिक्चर आप लगा लेना, क्योंकि पिक्चर हमारे लैपटॉप में है, हमारे लैपटॉप के पाथ का लोकेशन अलग है, आपके लैपटॉप के पाथ का लोकेशन अलग है। इमेज के फाइल के पाथ पाथ आपका चेंज करना पड़ेगा, जो भी फाइल आपने सेट किया है उसका पाथ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो वहां पे कलर लगा लेना। तो ये था, तो इस तरीके से आपका CSS वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, हुआ ना। बताओ, या और कुछ भी बचा है, बताओ, बोलिए भाई। बोलो, और कुछ बचा है आपके सिलेबस वाइज, जो आपके सिलेबस में CSS है, रिप्लाई कर दो। कोई टॉपिक छूटा है या बचा है तो बताओ, मैं उसको कवर करा दूं, बता दूं। CSS की मैं बात कर रहा हूँ, CSS में और भी कुछ छूटा है, बोलो नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ओके, ठीक है। तो ये समझ आया ना, अब अपने 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 हिसाब से आप लिख लोगे ना। बाकी नोट भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, नोट्स वगैरह भी मैं राइट करा रहा हूँ, तो उसको कर रहा हूँ, तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, एग्जाम से बस। हाँ सर, बॉक्स मॉडल में मार्जिन पैडिंग दोनों होते हैं, हाँ दोनों होते हैं, मैंने कल बताया था। बॉक्स मॉडल में मार्जिन पैडिंग इवन बॉर्डर भी होता है। ठीक है ना, बॉक्स मॉडल कर कल बताया था, बॉक्स मॉडल का मतलब मार्जिन पैडिंग पैडिंग बॉर्डर, तीनों ही। ठीक है, और भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। देखो, और मैं बताऊं ना कि ये आपके सिलेबस वाइज HTML CSS था, इतना ही नहीं है, अभी आपने समझ लो कि 10% भी नहीं पढ़ा है। और भी डिटेल में आपको HTML CSS पढ़ना है तो मैंने बताया था कि यूट्यूब चैनल पे भी है, और हमारे लॉगिन पैनल पे जाओगे तो शायद वहां पे भी वीडियो ऐड किया गया होगा, कुछ मैं बताऊं तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर, इमेज लगाना, ट्रांसपेरेंट कलर लगाना, यहाँ पे भी पैनल पे आप जाओगे तो कुछ वीडियो यहाँ पे भी आपको, ये मैंने बताया कि ये आपके सिलेबस में बहुत कम है, ये 10% भी आपने HTML और CSS का नहीं सीखा है, मैं बताऊं तो ये है। वीडियो में जाओगे, कुछ देखता हूँ वीडियो शायद ऐड होगा। ये तो आपके सिलेबस वाइज PHP और इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की का लेक्चर है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे HTML की।
तो HTML पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे और भी लेक्चर पड़े हुए हैं, 10 लेक्चर यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। जो आप इसको देख के डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसे इसमें इसमें लगभग ये 2 से ढाई घंटे की लेक्चर है, एक एक लेक्चर। तो इसको भी देख के इसमें भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। बाकी यूट्यूब पे भी हमारे चैनल पे भी बहुत सारे डिटेल में वीडियो पड़े हुए हैं। हालांकि उस पे भी बहुत पूरा नहीं है, वो हम लोग ऑफलाइन में ही पढ़ाते हैं। उसमें भी बहुत सारा कुछ सीख जाओगे अगर उसको देख के कंप्लीट करते हो। ठीक है ना? ओके। तो यहाँ से भी HTML CSS के वीडियो इसमें सीक्वेंस वाइज दिया गया है, और भी डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, या यूट्यूब चैनल पे भी हमने बताया था कि प्लेलिस्ट है HTML का, वहां से भी पढ़ सकते हो। तो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं था अभी, केवल आपने लॉगिन फॉर्म बनाया। ऐसे कंप्लीट जैसे टेकपाइल की वेब कोई भी वेबसाइट देखते हो, अगर यही यही वाला वीडियो मैंने जो बताया आपको या यूट्यूब चैनल पे है, उसको देख के देख लेते हो कंप्लीट तरीके से, तो आप कोई वेबसाइट जैसा चाहो वैसा डिजाइन तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, है ना? तो ये CSS का था। बाकी आज जावा स्क्रिप्ट की भी क्लास में 5 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सभी लोग ज्वाइन करिएगा। ओके ना? ठीक है गाइज। बाकी नोट्स वगैरह कुछ बनाया है तो मुझे दिखा दो। नोट्स वगैरह कुछ बनाया है? कॉपी वगैरह में नोट करते हो कुछ? नहीं करते हो? चलो, तो जो भी नोट्स आपने बनाया एक बार ग्रुप में, हाँ करते हैं सर, करते हैं। ठीक है। तो ग्रुप में सेंड करिएगा, जो भी ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, जो भी नोट्स आपने HTML CSS 2 चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो उसका जो भी नोट्स आपने बनाया होगा, अपने हिसाब से लिखा होगा, उसको मुझे भेजिएगा जरूर, मैं चेक करूंगा। और इसका सर्टिफिकेट भी मैंने बोला था ना आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी जावा स्क्रिप्ट की क्लासेस कंप्लीट हो जाए तो HTML CSS का एक सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, फिर जावा स्क्रिप्ट jQuery और बूटस्ट्रैप का अलग से एक सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कैसे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए मैं आज वाले लेक्चर में या कल वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा अभी। तो आप ऐप डाउनलोड करके वहां से सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप उसको यूज कर सकते हो, पोस्ट वगैरह भी कर सकते हो। ओके ना? ठीक है। चलो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू। 5 बजे से हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लास स्टार्ट होगी, यानी कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा जरूर से। ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर।